दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काम करने के तरीके से या इनके शासन प्रशासन के तरीके से देश के अंदर सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं जो कि खुश हैं या संतुष्ट हैं। एक कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूंजीपति हैं, अमीर जो लोग हैं वो खुश हैं क्योंकि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये काम करते हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये काम करते हैं, तो इसीलिए वो लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। और दूसरे वर्ग में भारत के अंदर वो लोग आते हैं जो कि नरेंद्र मोदी के ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, जिनको कि अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त के नाम से देश में लोकप्रिय हैं। ये दो लोग जो हैं वो बेहद खुश हैं और इनको नरेंद्र मोदी से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है और ना ही इनको देश के अंदर किसी भी तरीके की कोई समस्या नज़र आती है। इनको सिर्फ एक चीज़ नज़र आता है, धर्म। इसके अलावा देश के अंदर जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, सेना में नौकरी करने वाले जवान हों, पहलवान हों, है ना, सरकारी नौकरी करने वाले लोग हों, या फिर जितने भी जो गरीब लोग हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी वजहों से नरेंद्र मोदी के नीतियों से परेशान हैं और उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। और अभी जो इस कैटेगरी में एक और नया वर्ग जुड़ गया है और वो है देश के चालक वर्ग, ड्राइवर्स। आप सबने जो है और न्यूज़ देखा होगा, ब्रेकिंग न्यूज़ देखा होगा कि देश के अंदर ट्रक ड्राइवर्स जो हैं वो हड़ताल पर गए हैं। लेकिन इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो बहुत ही सोचने के लिए या फिर बहुत ही चिंतनीय है, आपको मजबूर कर देगी चिंता करने के लिए और सोचने के लिए। और आज की इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बार बार नरेंद्र मोदी इस तरह की हरकत करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ड्राइवरों से संबंधित हिट एंड रन केस का, ये भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून लाया गया है और इस कानून को स्वयं हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के अंदर पेश किया था, लोकसभा के अंदर। और एक बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हिट एंड रन जो कानून है, ये सदन के अंदर तब पेश किया गया और तब पास कराया गया था जब विपक्ष के तकरीबन 145-50 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। संसद के अंदर जो सुरक्षा चूक मामला हुआ था, उस दौरान जो है आपको पता है कि विपक्ष के करीब 150 के आसपास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया था। और सदन के अंदर विपक्ष के बहुत ही कम, गिने चुने नहीं के बराबर सांसद वहाँ पर थे। और उसी बीच गृह मंत्री ने इस बिल को पेश किया, इस बिल को लेकर के आए और उसको पास करा लिया। आप समझिए कि कितना ये दयनीय स्थिति है देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था का कि इतना महत्वपूर्ण कानून संसद से पास हो जाता है बिना विपक्ष के साथ कोई सकारात्मक चर्चा के। क्यों? ये मोदी सरकार के अहम को दर्शाता है, मोदी सरकार के घमंड को दर्शाता है कि चूंकि हमारे पास जो संख्या बल है संसद के अंदर, और इसलिए हम कोई भी बिल ला करके उसको पास करा सकते हैं, उसको कानून बना सकते हैं और उसको देश के नागरिकों पर थोप सकते हैं। और उसी का ये एक एग्जाम्पल था हिट एंड रन वाला कानून जो है, जो कि देश के तमाम लाखों ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर थोपा गया, लादा गया था। ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पहला हिस्सा, इसमें जो है विरोध इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर ये जो कानून लाया गया था हिट एंड रन का, इसमें सज़ा जो था और जो सज़ा के जो प्रावधान अमित शाह ने बताए इसको बहुत ज़्यादा कड़ा कर दिया गया था। 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए के जुर्माना। और इसी चीज़ को लेकर के तमाम जो देश के
अलग अलग राज्यों के जो ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं खास करके, वो हड़ताल पर चले गए थे। हालांकि इसमें जो ड्राइवर्स की जहाँ तक बात है तो इसमें सिर्फ ट्रक ड्राइवर्स ही नहीं है, बल्कि हर तरह के वो लोग हैं जो ड्राइविंग का काम करते हैं, है ना। बस के ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट बस के ड्राइवर्स भी हो सकते हैं, सरकारी बस के ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। तो सब लोग इसमें सम्मिलित हैं। दूसरी चीज़ इसमें आपको बहुत समझने वाली बात है कि आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है ड्राइवर्स के द्वारा, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं। उसके पीछे 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि आखिर ड्राइवर्स होते कौन हैं, कौन लोग बनते हैं ड्राइवर। आपको 3-4 चीज़ इसमें ध्यान में आएगी। नंबर 1 की पहली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर होते हैं। दूसरी चीज़ कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कि और कोई काम नहीं मिल सकता है। और तीसरी चीज़ कि इस प्रोफेशन के अंदर, इस धंधे के अंदर सामान्यतः मैक्सिमम जो है वो समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, SC, ST, OBC समुदाय के लोग इसमें आते हैं। रिस्क होने के बावजूद भी ड्राइविंग करने में, और ख़ास करके ट्रकों के ड्राइवर्स के कहा जाता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत रिस्की होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मजबूरी, परिवार पालना है, घर चलाना है, इन सब की मजबूरी जो है उनको इस धंधे में खींच करके ले आती है। और इनका वेतन, आप कई सारे ट्रक ड्राइवर्स का इंटरव्यू आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, इनके वीडियोस जो हैं वो पर्याप्त संख्या में आपको मिल जाएंगे। तो इनकी जो वेतन की बात कही जाती है, 10 से लेकर के 15,000, 16,000 रुपये तक का वेतन है। किसी किसी का तो 10,000 से भी कम है। तो पहला यहीं पर समस्या है कि इतना कम वेतन वाला एक व्यक्ति जो कि इतना कम रुपया कमा रहा है, वो 7 लाख रुपये का जुर्माना भला कैसे दे सकता है। सोचने वाली बात है। दूसरी चीज़ जो ड्राइवरों को सबसे ज़्यादा चिंतित कर रही है कि ये जो प्रावधान है कि हिट एंड रन है ना, तो यहाँ पर जो मुख्य जो उनका बिंदु है या उनकी जो चिंता है वो ये है कि अगर मान लीजिए गलती, पहली बात कि किसी से भी हो सकती है, जरूर नहीं कि वो ट्रक चालक की ही गलती हो, कई बार सामने वाले की भी गलती हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी कोई इस तरह का एक्सीडेंट होता है, कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, तो लोग बिना कुछ सोचे समझे ड्राइवर्स को पीटना शुरू कर देते हैं। और यही चिंता है ड्राइवरों की कि मान लीजिए, चलिए सरकार कहती है कि आप उसको टक्कर मार करके और भाग जाएंगे तो आपके ऊपर 10 लाख रुपया का, 10 साल का जेल हो जाएगा, 7 लाख रुपये का जुर्माना हो जाएगा। तो यहाँ जो ड्राइवरों की चिंता है वो बहुत ही वाजिब है कि अगर टक्कर लग गई, हाँ, और ड्राइवर अगर वहाँ से भागे नहीं अपनी जान बचा करके, तो वैसी स्थिति में जो भीड़ होती है वो उनको मार देती है, जान से मार देती है कई बार। उसको कौन नियंत्रित करेगा? और वैसी स्थिति में जब उस ड्राइवर की जान चली जाएगी तो फिर उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? ये जो ड्राइवरों की चिंता है वो बहुत ही वाजिब चिंता है। और दूसरी तरफ अगर उसको जेल चली जाती है तो उसके पीछे उसके परिवार का देखभाल कौन करेगा? तो कायदे से यहाँ पर गृह मंत्री को ये भी कानून के अंदर एक क्लॉज बनाना चाहिए था कि जब ड्राइवर से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है और वो घटना स्थल पर रुकता है उस जो पीड़ित को मदद करने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी भीड़ ड्राइवर के ऊपर हमला नहीं करेगा। अगर भीड़ में कोई व्यक्ति ड्राइवर के ऊपर हमला करता है तो उसके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, तभी तो ड्राइवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया और इसीलिए जो ड्राइवर्स हैं वो देश के अलग अलग शहरों में इस कानून के खिलाफ में प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये वाजिब भी प्रतीत होता है, ये जायज़ भी प्रतीत होता है।
अब मैं एक ट्वीट आपको दिखाना चाहूँगा, आपको पढ़ करके मैं सुनाऊँगा, उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। और वो ट्वीट है राहुल गांधी का। राहुल गांधी का ट्वीट मैं इसलिए यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ट्रक की सवारी किए थे दिल्ली से चंडीगढ़ तक का इंडिया के अंदर, और ट्रक ड्राइवरों से इन्होंने बातचीत किया था, उनको समझने की कोशिश की थी। और इंडिया में नहीं, जबकि अमेरिका गए थे तो वहाँ भी वहाँ के जो ट्रक चालक हैं उनसे भी मिला था, उनसे बातचीत किया था, उनकी समस्याओं को समझा था और बहुत सारी उनसे बातें की थी। तो राहुल गांधी ने इसको ट्वीट किया इस चीज़ को लेकर के, और बहुत ही अच्छा इन्होंने जो बात रखी है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से इन्होंने बात रखी है। राहुल गांधी लिखते हैं कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद के कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रहार है। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था, तब संसद में शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं। सीमित कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानूनी भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र को बढ़ावा दे सकता है। अंत में लिखते हैं कि लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच का फ़र्क भूल चुकी है। और बहुत ही वाजिब यहाँ पर मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया है कि आप जिस वर्ग के लिए कानून बना रहे हैं, क्या उसकी सहमति ज़रूरी नहीं है? आप ड्राइवर्स के लिए कानून बना रहे हैं, क्या आपने देश के ड्राइवर्स जो एसोसिएशन है, जो इनका संगठन है, उनसे आपने चर्चा किया? नहीं किया। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी जब 3 कृषि कानून आए थे, उस टाइम भी देश के किसी भी संगठन से, किसान संगठन से मोदी सरकार ने कोई बात नहीं किया, ना उनसे सलाह लिया गया, बस सीधे कानून बनाया और थोप दिया। भले बाद में आकर के और उसको वापस ले लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सैकड़ों किसानों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो ये जो है, ये अहंकार है, सत्ता का गुरूर है, सत्ता का घमंड है कि मैं सरकार में हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं कोई भी कानून ला सकता हूँ। लेकिन शायद ये इनकी बहुत बड़ी भूल है कि जनता के ताकत के सामने कोई भी सरकार नहीं टिकती है। और ये दूसरा ऐसा एग्जाम्पल है ट्रक ड्राइवरों से संबंधित जो एक कानून लेकर गया है। और इसीलिए इसके प्रभाव को देखते हुए आप सोचिए कि जब ये हड़ताल ट्रक ड्राइवर्स का अगर 2-3 दिन तक लगातार चल जाता तो क्या स्थिति होती। आपके जो दैनिक उपयोग के जितने भी चीज़ें हैं, सब्जी, दूध, अंडे, दवाई, पेट्रोल, डीजल से लेकर के तमाम जो चीज़ें हैं, उसकी बाज़ार में किल्लत होनी शुरू हो जाती। और अभी ही कितनी तस्वीरें ऐसी आ रही है पेट्रोल पंप के ऊपर कि किस तरह से लाइन लगा हुआ है। और सबसे जो बड़ी चीज़ है जो कि नरेंद्र मोदी को झुकने के लिए मजबूर किया है इन ट्रक ड्राइवर्स के सामने, वो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, जो कि बहुत ही जल्द होने वाला है। और इसीलिए इन्होंने जो है इतना आनन फानन में इसको कहा कि नहीं हम आपसे बात करेंगे, कानून तो बन गया है लेकिन अभी लागू नहीं होगा। स्टेटमेंट ये गृह मंत्रालय का आप देखिए कि कानून तो यद्यपि बन गया है लेकिन ये लागू अभी नहीं होगा, जो एसोसिएशन से उनसे बात करके ही इसको लागू किया जाएगा। तो आप ये सोचिए कि जब आपने कानून बना लिया तब एसोसिएशन से बात करके लागू करने का क्या मतलब है। आपको कायदे से तो ये होना चाहिए था कि कानून बनाने से पहले ही आप एसोसिएशन से बात करते, उनके विचार को समझते, फिर उसके अनुसार कानून बनाते। लेकिन नहीं, कहा ना मैंने, गुरूर है सत्ता का कि हम जो कह देंगे, हम जो बोल देंगे वही सही है। वो फ्रांस का राजा था ना, लुई 14वां, बोलता था कि मेरे शब्द ही कानून है। वही हालत कुछ ऐसी है देश के गृह मंत्री का, देश के प्रधानमंत्री का, कि हमारे पास नंबर है, संख्या है, तो हम जो भी चीज़ बना देंगे, जो भी चीज़ कानून ला देंगे वो सही है। उससे प्रभावित होने वाला वर्ग को क्या महसूस होता है, उसको कितना तकलीफ़ होता है उन चीज़ों से,
कोई मतलब नहीं है। अगर ये चुनाव नहीं होता, या यकीन मानिए इतनी जल्दी इन्होंने इसको इसीलिए इस पर उसको पोस्टपोन कर दिया क्योंकि चुनाव है। अगर ये चुनाव नहीं होता तो यकीन मानिए कि ये पूरे देश को एक ऐसे सिचुएशन में झोंक देते जो कि बहुत चिंतनीय होता। हर एक आदमी को ये चीज़ प्रभावित करता, क्योंकि हर दिन लाखों ट्रक जो देश के अंदर चलते हैं एक कोने से दूसरे कोने में, और आपके दैनिक उपभोग के चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये जो काम करने का, जो मैंने कहा शुरुआत में कि इनके जो प्रशासन का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, वो बहुत जो है वो वाहियात लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरह से नियम और कानून नहीं बनना चाहिए, बल्कि आपको उनसे राय लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए और तब उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अभी चूँकि फ़िलहाल चुनाव है, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो मन कहता है कि ये चुनाव तक हो सकता है कि इस चीज़ को पोस्टपोन रखें, और जैसे ही चुनाव संपन्न होगा शायद इसको फिर से ये लोग उसी तरीके से ला देंगे। आने वाले समय में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।